इसके हमने लास्ट एपिसोड में देखा लू हैंगजी डेनियल के साथ स्पिरिचुअल रैबिट को पकड़ने के लिए आ जाता है और उस जगह पर जू मैंसन की एल्डर लेडी जू फेई भी आ गई थी, जो कि अपने सीनियर ब्रदर से कुछ बात कर रही थी। तभी डेनियल की एक गलती की वजह से उन दोनों को सामने आना पड़ा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लोंग की सिस्टर लू हैंगजी से कहती है इस रैबिट को तुम मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें जो भी पैसे चाहिए होगा वो मेरे ब्रदर दे देंगे। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद लू हैंगजी सोचता है अगर उसने इस रैबिट को बेचा और उसके पैसे खुद रख लिए तो उसके मास्टर काफी गुस्से हो जाएंगे और वो उसके पैसे भी छीन लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इस रैबिट को इन्हें फ्री में ही दे दूं। इस थॉट के बाद वो उनसे भी यही कहता है। उसने उनसे कहा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्री में रख सकते हैं, मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लोंग की सिस्टर काफी खुश हो गई थी। इधर लोंग अपने मन में कहता है इस स्पिरिचुअल रैबिट की कीमत 50 कॉइन होगी, लेकिन फिर भी ये लड़का हमें फ्री में क्यों दे रहा है। दूसरी तरफ जू फेई भी यही सोचती है। इसके बाद वो अपनी मैड लू से कहती है इसे 50 कॉइंस दे दो, लेकिन इस चीज के लिए लू हैंगजी एक बार फिर से इनकार कर देता है। अब इस बात को देखते हुए कि लू हैंगजी पैसे लेने से इनकार कर रहा है, वो इसे नहीं देते। फिर अगले सीन में लू हैंगजी अपने घर में था, लेकिन तभी जू मैंसन से याओ सैन नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि लू हैंगजी को लेने के लिए आया था और इसके बदले में उसके मास्टर को ब्लडी एलेक्सर देता है और कहता है आज से लू हैंगजी जू मैंसन में रहेगा। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए और अगले सीन में वो सभी जू मैंसन में आ गए थे। लू हैंगजी अपने मन में कहता है आखिर उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, इसके साथ ही उन्होंने इतनी बड़ी प्राइस क्यों दिया। ये सब सोचते हुए वो याओ सैन को फॉलो कर रहा था। इधर याओ सैन अपने मन में कहता है अगर हमारी एल्डर लेडी ने इसे बुलाया तो जरूर इस लड़की के अंदर कुछ हिडन पावर होगी, हमारी लेडी कोई भी काम बिना लॉजिक के नहीं करती। ये सब सोचते हुए एक जगह रुक जाता है और फिर मैड लू से कहता है तुम्हें सबसे पहले हमारे रूल्स के बारे में इसे बता देना चाहिए ताकि इससे कोई भी गलती ना हो। और ये लड़का यहाँ आ चुका है, इस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए मैं एल्डर लेडी के पास जा रहा हूँ। इसके साथ ही ये लड़का जहाँ रहेगा तुम इस चीज का भी अरेंज कर दो। उसके जाते ही लू हैंगजी मैड लू से सवाल करता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, सडनली एल्डर लेडी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया। उसके सवाल को सुनने के बाद वो कहती है एक्चुअली हमारी एल्डर लेडी को आपसे कुछ काम है, इसीलिए यहाँ पर आपको बुलाया गया है ताकि वो आपसे डिस्कस कर सके। और कुछ समय के बाद मिस फ्यूकिंग भी आ गई थी जो कि लू हैंगजी से कहती है एक्चुअली मैं काफी समय से एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर आपने उस समय रैबिट हमें क्यों दे दिया फ्री में, जबकि उस रैबिट की कीमत थी 50 कॉइन थे। इसीलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि सच सच आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें। ये कहने के साथ ही वो लू हैंगजी को गौर से देखने लगती है। इधर हम लू हैंगजी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ऐसा लगता है झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे असली रीजन बता देना चाहिए। इस थॉट के बाद लू हैंगजी उससे बताता है मैं उस समय काफी डर गया था, इसके साथ ही इस चीज के बारे में अगर मेरे मास्टर को पता चलता तो वो काफी गुस्सा होते। उसकी ये बात सुनने के बाद मिस फ्यूकिंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे बताते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर आप में इंटरेस्टेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक जीनियस पर्सन हैं जो कि फ्यूचर में हमारी काफी सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ समय बात करने के बाद मिस फ्यूकिंग उससे कहती है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें किसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात वहीं पर करेंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और उसे फॉलो करते हुए लू हैंगजी कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो देखता है कि मिस फ्यूकिंग एक जगह पे आकर रुक जाती है। उसके बाद वो एक जगह अपने हैंड को प्रेस करती है जिस पर से वहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। इसके साथ ही वहाँ का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एंटर कर जाते हैं। उसके बाद मिस फ्यूकिंग उससे बताती है कि मेरे ब्रदर ने बताया कि आप जिनून सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, इसलिए आप एंटर एग्जाम के लिए आप अपने पास कॉइन्स को जमा कर रहे हैं और अभी तक आपके पास कुछ कॉइन्स हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनने के साथ ही लू हैंगजी वहीं पर रुक चुका था। इसके साथ ही हम मिस फ्यूकिंग को देखते हैं जो उसके अपने पीछे ना आता देख वो पीछे पलटती है। वो देखती है लू हैंगजी किसी चीज के बारे में सोच रहा है, इसीलिए मिस फ्यूकिंग उससे सवाल करते है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए। इस पार्ट की शुरुआत में मिस फ्यूकिंग आगे बढ़ते हुए उससे कहती है तुम बिना पावर के तुम काफी स्मार्ट हो, इसके साथ ही तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है जिस वजह से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसके साथ तुम अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए तुम जानवर सेक्ट में जा रहे हो ताकि तुम किसी भी तरह से अपने आप को पावरफुल बना सको। उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही हम लू हैंगजी को देखते हैं जो कि हैरान हो गया था। इसके साथ
साथ ही वो नर्वस होते हुए उससे कहता है आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब इस बात का जवाब देते हुए मिस पोकिंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सर्च किया है, जिससे तुम्हारे बारे में मुझे काफी कुछ पता चला है। तुम काफी ईमानदार लड़के हो और मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो कि फ्यूचर में मेरी मदद कर सके, क्योंकि फ्यूचर में जू फैमिली अलग अलग परिवार में बढ़ जाएगी या अलग अलग लोग हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और फ्यूचर में तुम हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करो। इसके साथ ही हम तुम्हें जानवर सेक्ट के अंदर एंटर करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। अब ये बात सुनने के साथ लू हैंगजी इसके बारे में कुछ समय सोचने लगता है। उसके बाद वो हाँ कह देता है। उसके हाँ को सुनते ही मिस पुकी काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो कहती है तुम्हें इससे पहले अपनी कल्टीवेशन के रास्ते को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इस वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैं तुम्हें बता दूं तुम यहाँ पर एक स्पेशली सर्वेंट हो और तुम्हारा काम होगा ट्री को देखभाल करना। अब ये बात सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लू हैंगजी को देखते हैं जो कि रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वो वाटर कंट्रोल टेक्निक सीख रहा था और कुछ समय के अंदर वो टेक्निक सीख भी लेता है। और ये वाटर टेक्निक एक खास तरीके की टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वाटरिंग करा जा सकता था। और लू हैंगजी इसकी पावर को जांचने के लिए एक ट्री के पास आ जाता है। इसके साथ ही वो वाटरिंग करने लग गया था, जिस वजह से वहाँ पर एक बेल खेल के आ जाता है। अब उसे देखने के साथ ही लू हैंगजी तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है इसके अंदर तो काफी अच्छी पावर है, मैंने अभी अभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक फ्रूट लेके आ गया। ये सब सोचते हुए उसे तोड़ के खा लेता है। उस फ्रूट का स्वाद उससे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है ये जेंट मैजिक एरे तो काफी पावरफुल है, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फ्रूट लेके आ गया। ये कहते हुए वहाँ पर कुछ और भी फ्रूट खा लेता है, जिस वजह से उसे महसूस होता है कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हुआ। तभी लू हैंगजी को एक नॉइस सुना देती है। वो एक लड़की की आवाज थी। वो लड़की कहती है अपने दोस्त से मेरी तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इधर आकर मेरी सहायता करो। इस आवाज को सुनने के साथ ही लू हैंगजी थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए वो दरवाजे के पास आकर थोड़ा सा दरवाजा खोलता है, जहाँ देखता है कि वो बाहर कोई नहीं है। ये चीज देखने के बाद तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे अभी अभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी, ऐसा लगा था कि वो लड़की बाहर ही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तभी एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। अभी इस आवाज को सुनने के साथ ही वो लू हैंगजी अपने दरवाजे को ओपन करता है। बाहर देखता है कि कोई भी नहीं। अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद और इन सभी चीजों को नोटिस करने के बाद वो घबरा चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है क्या यहाँ पर कोई गोश्त है। ये कहने के साथ ही वो घर के अंदर फिर से चला जाता है। इसके साथ ही उसने क्लोज को लगा दिया था। फिर वो एक बार कोशिश करते हुए बाहर की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। इस बार ये आवाज मिस यू की थी। मिस यू कोंग फेंग से कहती है आखिर हमारी एल्डर लेडी के कमरे में लू हैंगजी अब तक क्या कर रहा है, क्योंकि उन दोनों को गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही वो डिस्कस करने लगते हैं इसके बारे में कि उसके कमरे के अंदर तो एक फ्रूट भी रखा हुआ है जो कि काफी कीमती है और वो फ्रूट काफी कीमती है। इसके साथ ही वो 500 साल में एक बार खिलता है। वो फ्रूट काफी रेयर है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति उससे खाएगा उसकी सुनने की और देखने की और उसकी माइंड काफी शार्प हो जाएगा। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 50 लो ग्रेड ट्रेजर के बराबर होगी। इसी तरह वो दोनों इसके बारे में डिस्कस करने लगती है। अब उन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही लू हैंगजी की तो हालत खराब हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने तो यहाँ पर 3 से 4 बेल खा ली, अगर मिस फ्यूकिंग को उसके बारे में जानकारी हुई तो वो तो मुझे मार ही देगी। ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो चुका था।